अगर आप बिगनर हो या बहुत लंबे टाइम से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन आज भी आप कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हो या कॉन्फिडेंटली तो छोड़िए इंग्लिश ही नहीं बोल पाते हो, तो आज का ये वीडियो मैंने इसी डाउट को लेकर बनाया है। आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगी, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और कई सारे लोग होते हैं जो बस 2-4 महीने की प्रैक्टिस में इंग्लिश बोल लेते हैं। व्हाट्स द डिफरेंट? फ्रेंड्स, इंग्लिश की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि आप उस प्रैक्टिस को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जो नीड है वो आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? आपने कई सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रामर के पीछे भागते हैं, मुझे ये भी ग्रामर पढ़नी, वो भी ग्रामर पढ़नी, सारी ग्रामर मुझे आनी चाहिए जब मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूँगा, जब मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आने लगेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इंग्लिश बोलने के लिए बिल्कुल ही बेसिक ग्रामर की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा ग्रामर के पीछे आप मत भागिए। ऐसे में आप ग्रामर तो सीखते जाएंगे लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो आपको सीखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ग्रामर के पीछे मत भागिए। नॉर्मल से ग्रामर जो 10th और 12th तक हमें पढ़ाई जाती है वो ग्रामर, पैसिव वॉइस, टेंसेस एंड सम मॉडल्स आपको आने चाहिए। बस इतना इंग्लिश के लिए काफ़ी होता है अगर आप सिर्फ बोलना चाहते हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश के वीडियोस देखने हैं। कैसे इंग्लिश के वीडियो स्टार्टिंग में आपको चूज करने हैं। कई सारे लोग हैं जो इंग्लिश के वीडियोस तो देखते हैं और बहुत सारे वीडियोस, दिन भर वो इंग्लिश के वीडियोस देखते हैं लेकिन फिर भी उनको इंग्लिश ना तो अच्छे से समझ आती है और ना ही वो बोल पाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा एडवांस इंग्लिश के वीडियोस नहीं देखने हैं। अगर आप ऐसा ट्राई कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं स्टार्टिंग में ही इंग्लिश के एडवांस वीडियोस देखूंगा तो मैं बहुत जल्दी एडवांस इंग्लिश बोलने लगूंगा, तो ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड होने वाले हो। स्टार्टिंग में जब आप बिगनर हो और आपको इंग्लिश ना तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है और ना ही बोलनी आती है, आपको ऐसे इंग्लिश वीडियो चूज करना है जो आप अच्छे तरीके से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि आपको कम से कम 40 या 50% या एटलीस्ट 30% इंग्लिश आपको समझ आनी चाहिए। ऐसे इंग्लिश की वीडियोस देखने हैं। आप चाहें तो कार्टून वीडियोस देख सकते हैं, वो काफ़ी सिंपल होते हैं और समझने में बहुत आसान होते हैं। उनमें साथ के साथ हम वॉशिंग करते हैं तो हमें समझ आता है कि इस चीज़ का मतलब ये हो सकता है, इस चीज़ का मीनिंग ये हो सकता है। तो आप चाहें तो कार्टून वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा आप फॉरेन के इंग्लिश नेटिव स्पीकर देखने का ट्राई मत कीजिए। आप इंडिया के कुछ ऐसे लोगों की वीडियोस देखिए जो बहुत ही सिंपल इंग्लिश पर वीडियोस बनाते हैं, जिनके इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल है, जो लर्नर हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, उनकी वीडियोस देखने का आप ट्राई करिए। वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि वो एकदम नॉर्मल और बेसिक इंग्लिश बोलते हैं, वही आपको सीखनी है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में एकदम बेसिक इंग्लिश वीडियोस देखिए। हाईएस्ट इंग्लिश या एडवांस इंग्लिश के पीछे मत भागिए, ऐसे में आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको सबटाइटल ऑन रखना है। इंग्लिश की वीडियो देखने के बाद आपको रिपीट करना है उन वीडियोस को। इसको बोलते हैं शैडोइंग प्रैक्टिस। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस होती है इंग्लिश के लिए। अगर आप विदाउट इन्वायरमेंट इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शैडोइंग प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ, अगर आप 2-3 महीने शैडोइंग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल पाएंगे। मोस्ट ऑफ लोग जो इंडिया में इंग्लिश बोलते हैं, जिनके पास इन्वायरमेंट नहीं है किसी तरह का, वो सब शैडोइंग प्रैक्टिस करते हैं। आप कई सारे लोगों की वीडियोज उठा के देख लीजिए या आप चाहें तो चैट जीपीटी पर सर्च करके देखिए। शैडोइंग प्रैक्टिस इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है। इंग्लिश के आपको वीडियोस देखने हैं, सबटाइटल ऑन करके उनको लाउडली रिपीट करना है आपको। इस तरीके से आप 2-3 महीने प्रैक्टिस करके देखिए, डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ आप इंग्लिश बोल पाएंगे। नॉट अ फ्लुएंट वे, बट हाँ आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा गुड मेथड है अगर आप इंग्लिश लर्नर हो और इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। तो आपको एक तो वॉचिंग करनी है और साथ ही साथ आपको रिपीट करना है। लिसनिंग और वॉचिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आप वॉचिंग कर रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, इसके अलावा आपको स्पीकिंग करनी है, क्योंकि मेन पार्ट क्या है इंग्लिश में? स्पीकिंग। विदाउट स्पीकिंग यू कांट लर्न दिस लैंग्वेज। सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ट्राई करिए स्पीकिंग का। मैं मान सकती हूँ कि एज अ बिगनर आप नहीं बोल पाते बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट 1 और 2 सेंटेंसेस तो आप बोल ही सकते हैं। तो आप जितना बोल पा रहे हैं उतना ट्राई करिए, पर ज़रूरी है कि आप बोलने का ट्राई करें। उससे क्या होता है कि आपका माइंड उसी तरीके से डेवलप होता है।
हैबिट बनती है आपके माइंड में। तो इसीलिए स्पीकिंग का ट्राई ज़रूर करिए। आप अपने दोस्तों से या कहीं पर भी बातचीत करते हैं तो आप कुछ वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं, कुछ सेंटेंस यूज कर सकते हैं। नॉर्मल आप घर में रोज़ाना में जो डेली यूज सेंटेंसेस हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। तो स्पीकिंग ज़रूर करिए, भले आप 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, पर डेली स्पीकिंग का ट्राई करें। स्पीकिंग बहुत ज़रूरी होती है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो। अगर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कितने भी ग्रामर रूल्स रट लीजिए, कितनी भी वोकैबुलरी याद कर लीजिए, आप इंग्लिश कभी नहीं बोल पाएंगे। तो ट्राई करिए स्पीकिंग का। इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? एक तो आपको बेसिक ग्रामर सीखनी है, उसके अलावा आपको लिसनिंग करना है, फिर वॉचिंग करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट स्पीकिंग करना है। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में ज़रा सी भी कोई हेल्पफुल चीज़ लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।